दोपहर का समय तो नहीं है, शाम का 5 बजे का समय है, और फिर भी मैं आप सभी से कुछ बात करने के लिए लाइव आया हूँ। और जो भाई जनता की आवाज़ को सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। पहले तो कुछ लोग कहते हैं सर आप कॉल नहीं उठाते हो। सच कह रहा हूँ, कॉल उठाता हूँ, लेकिन जिनके लिए उठाता हूँ उनके लिए मैं शायद तक अच्छा बन जाता हूँ, जिनसे बात होती है उनके लिए अच्छा बन जाता हूँ, और जिनसे कॉल नहीं उठा पाता हूँ उनके लिए बुरा बन जाता हूँ। तो माफ़ी चाहूँगा, मुझे बहुत अभी आपसे देख रहा हूँ, मैं अभी आपको बता दूँ बहुत सारे कॉल कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उठा पाता हूँ क्योंकि अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर मैं फ़ोन को डोंट डिस्टर्ब में लगता हूँ, जिससे कि आपकी तो घंटी आती है लेकिन मेरे को साइलेंट जैसा एक फीलिंग रहती है, डिस्टर्ब नहीं करता। तो उसके लिए मैं सभी से दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझे माफ़ कर देना पहले तो। दूसरी बात एक छोटी सी आप सभी से कहूँगा, जो पिछले इस सीरीज़ में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने आज ही अपने चैनल को सही बताऊँ मोनेटाइज किया है। जी हाँ, आज मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। इतने दिन मैंने बिल्कुल भी चैनल को मोनेटाइज नहीं किया था, जो ऐड आ रहे थे यूट्यूब की तरह आ रहे थे। मैंने पहली बार सभी के कहने पर, हमारे जनता की आवाज़ के सभी सदस्यों ने कहा, सभी भाइयों ने, माताओं ने कहा कि हाँ आप कर लीजिए, तो इसका गलत उपयोग ना समझे मेरा। दूसरी बात, मैं उत्तराखंड की जर्नी का आपके साथ कुछ घटना शेयर करूँगा। तो जो भाई अभी जुड़े हुए हैं, अगर वो इस सत्य घटना मेरे जीवन के अनुभव से पूरा मानसिक यात्रा में साथ जुड़ना चाहते हो, तो पहले तो आपका ध्यान रखना कि आपको 10 मिनट 5 मिनट जब भी है, वो जो भी है, वो डोंट डिस्टर्ब के साथ आपको मेरे साथ जुड़ा रहना है। क्या आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे? क्या मुझे आपके साथ ऐसी एक सत्य घटना मेरे साथ घटी है वो शेयर करनी चाहिए? मुझे थोड़ा सा राधे राधे हर हर महादेव ज़रूर लिख देते। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे ज़्यादा लालच नहीं देखता हूँ। 11 जने अगर ये कह देंगे हाँ हम रुकेंगे या राधे हर हर महादेव लिख देंगे, तो मैं अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उत्तराखंड की सत्य घटना, एक मुझे जो दर्शन हुए थे वहाँ की, और देखता हूँ कितने जने कहते हैं हर हर महादेव। आपको उत्तराखंड में जब मैंने यात्रा की, आपने बहुत सारे संतों के दर्शन तो मैं वहाँ पे नहीं करवा पाया आपको, इसलिए मैंने आपसे उसी दिन माफ़ी मांगी थी, क्योंकि जो मैं दर्शन करवाना चाहता था वहाँ के निवास, वहाँ रहने वालों संतों का, तो ऐसे तो वहाँ पर बहुत सारे संत आते हैं, जैसे मेला होता है वहाँ पर संत आते हैं, जहाँ भंडारा होता है वहाँ संत आते हैं, जहाँ कुंभ मेला लगता है वहाँ पे भी संत आते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा होता है, हम उत्तराखंड गए थे, केदार गए थे, तो वहीं के संतों के दर्शन करने के लिए गया था मैं। तो वहाँ पर मैंने बर्फानी बाबा के किए थे, 2-3 और संतों के दर्शन किए थे, वीडियो भी बनाए थे। लेकिन 2 संत ऐसे थे जिनके मैंने दर्शन किए थे, उनमें से एक ऐसे संत थे जिनको मैं कह सकता हूँ अवधूत थे और साथ साथ दिव्य संत थे। और उन्होंने मुझे जो जीवन में जो मैंने उनसे पाया था और जो मेरे साथ वो घटना घटी, मैं आपको पूरी की पूरी घटना बताता हूँ। जैसे बहुत सारे भाइयों ने शायद तक ब्रह्म गुफा के दर्शन किए होंगे, क्योंकि ब्रह्म गुफा मंदिर से थोड़ा आगे जाने की बात आती है। बहुत सारे वहाँ पर संत भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी केदार के पट खुलते हैं तो वो संत थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाते, जो वहाँ के निवासी रहते हैं परमानेंट। कुछ संत ऐसे हैं जो पब्लिक से बहुत दूर रहते हैं, जैसे उनकी भीड़ या पब्लिक आती है वो भाग जाते हैं वहाँ से। और ये ज़्यादातर मैंने संतों से ही सुना था, और तब मैंने सोचा क्यों ना हमें वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। हमारे पास समय भी था, तो हम पट खुलने से पहले भी पहुँच गए थे, क्योंकि थोड़ा सा हम भ्रमण कर सके, कोशिश की थी संतों के दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद पा सके, और आप सभी को उनकी सत्संग ला सकूं। ब्रह्म गुफा से जैसे हम आगे गए तो हमें थोड़ा सा एक देखा कि जैसे कुत्ता, जैसे हम भैरव भी कहते हैं, डॉगी कहते हैं आप सभी को ही, कुत्ता एक काले कलर का वहाँ चल रहा था। और वो कुत्ता के दर्शन मैंने पहले नीचे किया था, उस समय मुझे थोड़ा सा याद नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे याद आ गया। उस कुत्ते के दर्शन मैंने किए थे, और पिछले एक वीडियो में उनके मेरे पीछे से वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो भैरव जी, वो कुत्ता मेरे साथ बहुत जगह मेरे को एक साथ दर्शन किए हैं मैंने उनके,
वहाँ उत्तराखंड में मेरे साथ बहुत सार बार उन्होंने अलग अलग स्थान पे अलग अलग लोकेशन पे मेरे को मेरे कैमरे के पीछे या मेरे कैमरे के सामने या मेरे सामने आते हुए दिखाई दिए हैं। वही मुझे कुत्ता आगे जाते हुए, क्यों मैं उनको जी कहूँगा, क्यों मुझे उनकी वजह से ही कहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कुत्ता कहना ही, लेकिन आप सभी को समझाने के लिए कहूँगा भैरव जी कहूँ उनको मैं, और क्या कह सकता हूँ। अगर मेरी बात अगर किसी को बुरा लगे मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे हृदय से उनको मैं भैरव जी कहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे कुछ अनुभव हुआ, कुछ दर्शन हुए। तो जैसे ही वो भैरव जी कुत्ता जी आगे जा रहे थे, जैसे जैसे आगे जा रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना कुछ यहाँ पर है। जब ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, और ये जा रहा है यानी इसके लिए कुछ खाने पीने की या यहाँ पर कुछ संत जो इनको रोजाना भोजन देते होंगे या कुछ ना कुछ ऐसे हैं यहाँ पर आगे जी। जहाँ से मैं वापस बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगा वो भैरव जी और कुत्ता जी जा रहे थे, और जैसे वो पहाड़ से जाने के बाद वहाँ पहाड़ था, मैं वापस बता रहा हूँ, पहाड़ पर जैसे वो चढ़ के जैसे ढलान वापस आती है और मैं इधर से चढ़ रहा हूँ, वो वहाँ तक पहुँचने के बाद ढल रहे हैं, और ये इसी घटना घटने के बाद मैं जैसे ऊपर चढ़ा मुझे वो भैरव जी नहीं दिखाई दिए, और मैं लल्लासा था लेकिन सांस फूलने की वजह से थका भी था। तो घटना ये थी कि वहाँ पर मैं जाते हुए दिखाई ऊपर चढ़ने के बाद, पहाड़ पे चढ़ने के बाद, और इतनी ज़बरदस्त ठंड थी। हालांकि मेरे पास ब्लेज़र पहना हुआ था, टोपी लगाई हुई थी, मतलब मफलर था, सब कुछ था, ऐसी बात नहीं कहूँगा, मैंने अपनी केयर करते हुए गया था। क्योंकि वहाँ पर फिर वहाँ पर जैसे मैंने देखा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पूरी चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी, और बर्फ़ भी इतनी सॉफ्ट है कि आप सबको पता है वहाँ की नरम थोड़ी बर्फ़ होती है, धंस भी जाती है। तो वहाँ बर्फ़ के अंदर जैसे मैंने दूर से देखा तो एक नारियल के जैसा बड़ा नारियल होता है ना, जो जटाओं वाला नारियल होता है, उस नारियल का एकदम आकार से मुझे वो दिखाई दिया कोई नारियल पड़ा है। तो मैंने सोचा कुछ कचरा होगा, नारियल होगा ऐसा। फिर मन में आया यहाँ बर्फ़ में नारियल कहाँ से आया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे साथ संदेश है, मेरे साथ कुछ घटना है, मुझे कुछ कर रहा है प्रतीत, ऐसा लग रहा है मुझे, कोई मतलब इशारा करना चाहता है या मुझे कुछ संदेश देना चाहता है, ऐसा लगा। तो मैं जैसे जैसे उसके नज़दीक जा रहा हूँ, हालांकि नारियल से वो जटाओं जैसा दिखने लगा, जैसे कोई जटा होगी संतों की, अवधूत संत की, जैसे आपने एक पिछली बार अवधूत संत का वीडियो देखा था, उन प्रकार की जटाएँ थी। तो जैसे जैसे मैं वापस नज़दीक जा रहा हूँ, लेकिन जो गैप है जो मेरा और वो संतों का बीच का जो कहूँगा जटाओं का जो बीच का गैप है, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ लेकिन वो गैप कम नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ लेकिन वो गैप कम नहीं हो रहा है। ऐसे मेरे साथ चमत्कार होने लगा, और थोड़ा सा ऐसा मन में आया मेरे साथ क्या कोई मतलब क्रिया कर रहा है या मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। फिर मैंने कहा महादेव मैं थक चुका हूँ, अगर हे गुरुदेव मेरे से कौन सी परीक्षा हो रही है, मेरे से कौन सा दोष हुआ है, कौन सी गलती हुई है, मैं ऐसे अगर चलता गया पेट तो रख रहा हूँ तो मेरे पीछे अपना ज़्यादा वापस जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा, ये भी थोड़ा मन में हृदय में था कि वापस जा पाऊँगा नहीं पाऊँगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लेकिन 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा सांस खाने के लिए बैठा, और कुछ क्षण में जैसे ही वो संत अवधूत संत थे सीधे खड़े हो गए मेरे सामने। एक होता है ना जैसे हम जैसे आँख उठाते हैं, एक साथ हमारे पहले तो कुछ नहीं था, खाली था, और साथ में हमें संत दिखाई दे रहे हैं। और संत की हाइट मेरी योगी मानूं, और लेकिन शरीर में पतले थे, नग्न अवस्था में थे, एक लंगोट थी, ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं था। हाँ एक दंड जरूर था उनके पास, जो किसी धातु का था या लकड़ी का था ये पता नहीं, ब्लैक कलर का था, मुझे ऐसा लगा वो पत्थर का जैसा है, लेकिन लकड़ी एकदम पत्थर की होना असंभव जैसी लगा, लेकिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान की माया है। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ पत्थर की जैसी उनके पास दंड है, और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ सांस की वजह से कहूँ या कभी कभी ऐसा हो जाता कि चाहकर भी नहीं बोल पाता हूँ। और महाराज जी का मौन था, और मौन था या मौन रहा मुझे पता नहीं है, वो बोल रहे हैं लेकिन उनकी बात को समझ पा रहा हूँ, जो वो कह रहे हैं हंसते हुए कह रहे, वो बात मैं समझ पा रहा हूँ कि, और मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ये कोई हिंदी गणित इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी उर्दू राजस्थानी भाषा का संवाद नहीं हो रहा था, ये हृदय से एक संवाद हो रहा था। पता नहीं उन शब्द को, उस भाषा को आप क्या नाम देंगे, लेकिन मैं भावनाओं की भाषा कह सकता हूँ या हृदय की भाषा कह सकता हूँ। जो भगवान कहते हैं ना, कोई
संस्कृत में श्लोक बोलो, कोई कहता है हिंदी में पढ़ो। मैं ये मन में देख लिया कि किसी भी भाषा का वहाँ वर्णन नहीं होता है, भाषा हमारी द्वारा बनाई गई है। तो जैसे मैं संतों से बात कर रहा हूँ नॉर्मल, और संत मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको उस भाषा का दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जो मैंने अनुभव किया मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ। बीच में एक बार मैं आपको रोक, आवाज़ तो क्लियर आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज़ क्लियर आ रही है। अगर कहीं गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से, क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना कहीं गलती हो जाए तो। जैसे उन्होंने मुझे दो बड़ी बात कही थी। पहली बात कि जिस चीज़ के हम पीछे भागेंगे या कोई भी चीज़ के हम भाग रहा हूँ, तो वो अगर भाग रहा है तो हम गलत कर रहे हैं, अगर उसको हम अंदर ढूंढेंगे तो हमें बहुत जल्द मिल जाएगी। एक प्रतीक उनका ये था कि मुझे कोई भी चीज़ अगर पाना है तो मुझे ढूंढना है। दूसरा, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ वो मैं अधूरा हुआ कार्य मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरा कोई कार्य अधूरा रहा था, वो मैं कार्य पूरा कर रहा हूँ। ये मैंने अनुभव वहाँ पर किया है उन संतों के भाव से, जो मैं कोई अधूरा कार्य था मैं पूरा कर रहा हूँ। तीसरा टॉपिक मैंने उनसे ग्रहण किया कि मुझे भक्ति की जन्मभूमि जाना है। जैसे मेरे अंदाज से उनका साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि जहाँ तक मैंने भक्तमाल पढ़ा है, ग्रंथों का अध्ययन किया, तो मैंने एक चीज़ को नोट किया है कि साउथ इंडिया में या साउथ की तरफ, उड़ीसा की तरफ, कलकत्ता की तरफ भक्तों का जन्म ज़्यादा हुआ है। तो इस बार भी मुझे ऐसा लगा उनका एक प्रतीक है कि उस तरफ मुझे जाना है, और वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य मुझे मिलेगा जो आप सभी के साथ शेयर भी करूँगा। लेकिन आज की तारीख में अभी राजस्थान हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने 3 बातों का अनुभव किया। उसके बाद जैसे मैं एक भावुक हो गया, संत में पैर छूना चाहा, और पैर जब छुआ, उनके पैर, जैसे मैंने हाफ दंडवत घुटनों के बल उनको दंडवत की थी, उनके पैर इतने नरम मक्खन की तरह, जैसे मैंने हाथों को छुआ और पैरों को, सॉरी, हाथों से पैरों को छुआ, वो जैसे मेरी अंगुलियों की रेखा ही है, चाहे दाने दाने, वो भी इनके पैरों में निशान दिखने लग गए। जैसे एक होता है ना, हम फिंगरप्रिंट करते हैं तब आपको दिखाई देने लग जाता है, उस प्रकार उनके पैरों में एकदम मक्खन की तरह नरम थे। और जैसे, और मैं उनको, एक होता है कि मेरी कभी कभी इच्छा होती है कि इनको जाने ना दो, इनको मतलब पास में रहूं या इनके साथ ही रहूं। तो जैसे मैं उनको थोड़ा सा भावुक हुआ, क्यों ना मुझे आपकी शरण ले लीजिए, मुझे ऐसा कीजिए, मुझे यहीं रख लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, समय है, अभी समय है, तेरा कार्य करना है, जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को कर, और जो तुम कर रहा है उस कार्य पे चल, जो अधूरा कार्य वो पूरा कर रहा है उसको बीच में मत छोड़ना। और मैंने थोड़ा वहाँ पे नर्वस होके, मेरी से सबसे बड़ी गलती हुई, मैं नीचे झुक के आंखें साफ करने लगा, और कुछ ही क्षण में आंख साफ करके जैसे ही सामने देखा तो चारों तरफ से वो संत नहीं दिखाई दिए, इधर से हो गए। जो अवधूत संत हो पूरे इधर से हो गए। मैं चारों तरफ से ढूंढा लेकिन नहीं मिले, और चारों तरफ से मैं कोशिश किया 2-3 पाउंड, लेकिन ज़्यादा जा नहीं पाया। दोनों तरफ था कि कहीं मेरे साथ कोई ऐसा छल तो नहीं हुआ, कोई मेरे सपने तो नहीं देखा। लेकिन मैं वापस आया और मैंने इस चीज़ को एहसास किया, और मैंने बर्फानी बाबा जी को बताया था, वहाँ की पुजारी जी की मैंने बात की, तो उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर ऐसे संत रहते हैं, लेकिन आप कह सकता हूँ आपके गुरु का या आपके प्रारब्ध का कहीं अच्छा कर्म है जो आप उनके दर्शन कर पाए हैं। ये मेरी एक सत्य घटना जो उत्तराखंड में घटी, मैं आपके साथ शेयर की। आपको कभी अवधूत या कभी दिव्य संत के दर्शन हुए, अनुभव हुए, तो मुझे एक बार हर हर महादेव या हाँ मुझे दर्शन हुए, मुझे लिख के भेजिए आदेश। मैं एक बार सबसे निवेदन करूँ, मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे बारे में कुछ पूछ रहे हैं पंकज जी, सबको पता नहीं पता, मैं बता देता हूँ। मैं राजस्थान के बीकानेर ज़िले के नोखा तहसील से हूँ। हालांकि ऐसे मेरा गांव सिरवाला जी कहा जाता है, पास में ही, और शरीर मेरे ब्राह्मण घर का है, किसी के का कोई मतलब नहीं है, ये मैंने देख लिया। हमें जाति, लोकेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी एक छोटा सा एक निवेदन करूंगा, गर्मी बढ़ रही है, अपने को इतनी गर्मी लग रही है, तो क्या मेरे भाई सभी पक्षियों के लिए क्या अपने घर पर अपनी छत पर लगाए हैं परिंदे? मुझे आशा है आप लगाए हैं, मुझे विश्वास है जिन्होंने मुझे वादा किया था उन सब ने लगाया है।
और जिन्होंने नहीं लगाया मुझे विश्वास है आज या कल लगा लेंगे। आपने लगाया ना, आपका समय आपने दिया है मुझे। लेकिन एक चीज़ आपको और बताओ, क्या ऐसे कभी कभी अनुभव ये ऐसे में लाइव आके मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए?